अस्सलामुअलैकुम। T20 वर्ल्ड कप के स्पेशल प्रोग्राम कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं किरण रिजवी और इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है लेज बेबी फिल्म इन हॉट ने, जो लाया है नया फ्लेवर। ये चिप्स है ज्यादा हॉट और स्पाइसी। जी नाज़रीन, यूएई में T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला जारी है। मेगा इवेंट में आज एक मैच शेड्यूल है। दुबई में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा है। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका ने बांग्लादेश को शिकस्त से 2-4 किया है। आज के मैच पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट तज्जियाकार फवाद मुस्तफा साहब। फवाद मुस्तफा साहब, आज के मैच पे भी बात होगी, लेकिन मैं आज आपसे थोड़ी सी बात, वो जो हमारी सरकारी टीवी पर एक वाकया हुआ, शोएब अख्तर साहब का एक इजलास हुआ, आज उसका पहला इजलास हुआ और जो इंक्वायरी कमेटी बनाई थी उसने सिफारिश की है कि नुमान नियाज जो कि प्रोग्राम के एंकर थे उन्हें फौरी तौर पर ऑफ एयर किया जाए। जी बिल्कुल, फैसला तो आ गया है। जो नजर भी आ रहा था कि जो कुछ हुआ है उसमें वाज़े नजर आ रहा था कि शोएब के साथ सही रवैया नहीं रखा गया और ये तो खत्म भी हो सकता था, बिकॉज हम इस पे, मैं जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है कि दोनों से ही इतने पुराने रिलेशंस हैं कि इस पे क्या बात की जाए, लेकिन जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और होना नहीं चाहिए था। ये पर्सनल लेवल पे अगर आप बैठ के ऑफ एयर जो है जो भी बात कर लें, लेकिन ऑन स्क्रीन जब होता है तो उसको फिर आप कहीं ना कहीं आपको या तो वहीं पर खत्म कर लिया जाता, डॉक्टर साहब की तरफ से उस वक्त माजरत कर ली जाती तो बात खत्म हो जाती। और कोशिश भी की लोगों ने, बाद में भी हुआ, लेकिन जो बात नहीं हो सकी और सारी दुनिया में इसे अच्छे तरीके से नहीं देखा गया। फिर हमारे उस प्रोग्राम के ब्रेक में भी फहद कोशिश की गई थी, लेकिन वो थोड़े किसी और ही मूड में थे नुमान नियाज साहब गालिबन। बस जी, अब मैं वही वाली बात कह रहा हूँ कि हम बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों पे हम उस तरह से सोचते नहीं और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ईगो हमारी होती है, जिसकी वजह से हम माजरत करने पे तैयार नहीं हो रहे होते, वरना अगर माजरत कर ली जाती तो शायद बात उसी दिन ख़त्म भी हो सकती थी। तो वो अब ये चीजें तो हैं, अब इस पे क्या कहा जाए। और दोनों समझदार और मतलब उस उम्र में हैं कि इन्हें हम समझा भी नहीं सकते। तो पीटीवी का एक्सपेक्टेड था कि जी इसी किस्म का कोई डिसीजन आएगा, बिकॉज ऑन स्क्रीन नजर आ रहा है ना। आप कितना भी इस पे बात करना चाहें, ऑन स्क्रीन सारी दुनिया देख रही है और उन्होंने उसमें नजर आ रहा है कि एक चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो अब आप इस पे कैसे इंक्वायरी में आप कह सकते थे कि जी गलती डॉक्टर साहब की नहीं? सही बात है, ऑन एयर उन्होंने अगर बदतमीजी की तो ऑन एयर ही माफी मांग लेते हैं, मामला रफा दफा हो जाता है। जी, मेरा भी यही कहना है कि ऑन एयर आपसे अगर ये हो गया था तो वही माजरत करके बात खत्म की जा सकती थी, क्योंकि फिर शोएब भी बाद में बैठे और उन्होंने यही कहा कि जी ये माजरत कर लें, माजरत नहीं की तो अब मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो शोएब एक बहुत बड़े स्टार है और मैं तो कहता स्टार ना भी हूँ तो किसी को भी अगर आप बुला के इस तरह से अगर रवैया रहेगा तो वो आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता। बस ये कह देना कि आप चले जाएं, ये कोई अच्छी चीज नहीं होती। सही बात है, इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिश तो की है कि उन्हें ऑफ एयर किया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बहरहाल आज के मैच पे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, आज मैच है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का और दोनों ही टीम जाहिर है सरधड़ की बाजी लगाएंगी, तो आप फेवरेट कौन है ये बताइएगा? देखिए, टॉस में आप जो नजर आ रहा है बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। सो टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने जो फैसला किया है वही फैसला किया है कि बाद में वो बैटिंग करेंगे, बिकॉज बॉल थोड़ा गीला हो जाता है। अब यहाँ देखना ये है कि एशियन टीम है श्रीलंका और इन कंडीशंस में काफी हद तक उन्हें एक एक्सपीरियंस हासिल है, बिकॉज एशियन ममालिक में जब साउथ एशिया में जो मैचेस होते हैं सब कॉन्टिनेंट में, वहां पर इस किस्म की सिचुएशन आती रहती है जहां पर आप बाद में बॉल कर रहे होते हैं, बॉल वेट भी होता है और उसको मैनेज भी कर लेते हैं। सो एक टोटल अच्छा बड़ा करना पड़ेगा श्रीलंका को इस विकेट पे, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि बाद में बॉल गीला होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन ड्यू फैक्टर होगा। जी, ड्यू फैक्टर होगा, तो वो एक चीज को ध्यान में रखें। और श्रीलंका लेकिन सरप्राइज दे सकता है। मुझे पता नहीं क्यों एक फील आ रही है कि श्रीलंका सरप्राइज दे सकता है ऑस्ट्रेलिया को, और ये ज्यादातर खेलते हैं सामने की तरफ शॉट्स। इन कंडीशंस में आप अगर हॉरिजॉन्टल उसमें खेलेंगे तो आपको रन्स ज्यादा मिलेंगे, आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट आप खेलेंगे तो आपको ज्यादा रन्स मिलेंगे। सो मेरे ख्याल से ये सोचना पड़ेगा। आप देखिए ज्यादातर जो वो शॉट जो ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में बाउंड्री के पार जाते हैं लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑन पे, वो यहाँ पर आप आउट हो रहे हैं।
सो आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना पड़ेगा। सो ये एक चीज चेंज लानी पड़ेगी और अपने खेल को उसी हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा। जैसे हम अक्सर यहाँ से जाते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में खेलने, तो हमें भी परेशानी होती है बिकॉज वो कंडीशंस हमारे लिए इतनी देखी बारी नहीं होती। सो अब इम्तिहान इन बड़े ममालिक का भी है कि अब जब इन कंडीशंस में आए कि यहाँ इनको अडाप्ट करें और फिर जीतें, तब बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं ना श्रीलंका सरप्राइज कर सकता है, तो आपको क्या लगता है आज श्रीलंका का कौन सा जो खिलाड़ी है वो सरप्राइज करेगा? सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको क्या लग रहा है आज किसकी हो सकती है श्रीलंका की जानिब से? देखिए, इंडिविजुअल मैं किसी उस पर कह नहीं सकता। पहले तो बॉलर्स पे देखना है कि डिस्ट्रिक्ट किसी उस पे करता है, और मैं इंडिविजुअल पे कभी भी वो आप बैट एक उस पे नहीं लगा सकते। ओवरऑल मुझे लगता है कि एज अ टीम, अब यहाँ पर तो हम 30-35 रन भी करने वाला टॉप स्कोरर बन रहा होता है। सो हम एज अ टीम बात कर रहे होते हैं, और मुझे ये लगता है कि श्रीलंका, जैसा आपने जो बात भी की कि जी ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में भी जो टारगेट था वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आखिरी ओवरों तक गए। तो श्रीलंका इस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर उसी किस्म की विकेट रही, विकेट शुरू होगा तो अंदाजा हो जाएगा कि, तो मेरे ख्याल से 130-40 जो है अच्छा स्कोर होगा। लेकिन दोनों में मजबूत टीम या बेहतर टीम कौन सी है? क्योंकि जाहिर है आज का मैच दोनों के लिए आप ऑन पेपर अगर बात करें ना, तो ऑस्ट्रेलिया ऑन पेपर तो बहुत अच्छी टीम है। 3 उनके तगड़े फास्ट बॉलर्स हैं, फिर उनकी बैटिंग देख लें, मैक्सवेल देख लें, स्मिथ देख लें। ऑन पेपर तो मतलब अगर आप कंडीशन चेंज हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पे तो बहुत मुश्किल से टीम्स खड़ी होंगी। लेकिन ये जिन कंडीशन में आप देखिए, बांग्लादेश से हार के आप तस्वुर कर सकते थे बांग्लादेश से हार के आएगी ये टीम। वो बांग्लादेश में सीरीज हारे, जिसका नुकसान बांग्लादेश को भी हुआ कि वो इतनी ज्यादा नेगेटिव रहे और इतनी ज्यादा उन्होंने स्पिन विकेट बना दी कि अब जो थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में आए तो वो सरवाइव ही नहीं कर पा रहे। तो जब आप इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो हर टीम को उस हिसाब से नुकसान भी होता है। सो ऑन पेपर तो ऑस्ट्रेलिया से कोई मुकाबला नहीं है। श्रीलंका को सिर्फ एडवांटेज ये है कि इन कंडीशंस को वो बेहतर तरीके से जानते हैं, और वो उनसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज काफी श्रीलंका की क्रिकेट नीचे आ गई है कि इस टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्म करें और दोबारा अपनी क्रिकेट को उठा सकें, जैसे कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने उठाया है। और बड़ा मुश्किल हो रहा है उन टीमों के लिए जो पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि अभी तक उनको आइडिया नहीं हो रहा टीमों को किस तरह क्या टारगेट सेट किया जाए। यानी टॉस बहुत अहम है मोइन। ऑफ कोर्स बिल्कुल अहम है, क्योंकि टॉस के साथ साथ देखें ना, ड्यू रिलेट कर रही है, ड्यू का फैक्टर है। बाद में थोड़ी सी इजी हो जाती है जिस दिन ड्यू होती है, पिच बॉल बल्ले पे आने लगता है, तो चेस करने वाले को अगर विकेट इन हैंड है तो बहुत इजी हो जाता है उनको मैच को चेस करना, और पहली टीम को टारगेट ही सेट नहीं कर पा रही। तो आई थिंक चांस बिल्कुल ऑब्वियसली अभी यही नजर आते हैं क्लियरली कि ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया वैसे भी स्ट्रांग टीम है, नो डाउट। श्रीलंका टीम बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी वन साइडेड मैच होगा। श्रीलंका में टैलेंट मौजूद है, श्रीलंका की बॉलिंग बहुत अच्छी है। हसरंगा जिस तरह के बॉलर है, तीक्ष्ण का आज इन हुए दोबारा वो मैच खेल रहे हैं। उनके स्पिनर्स बहुत ही डेंजरस हैं, लाइक वो इतना खुल के स्कोर नहीं बना देते थे अपने ओपोनेंट्स को। तो ये कहना कि बहुत ही इजी वन साइडेड में, हाँ चांस जरूर ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन ये मैच टफ होने वाला है, बिकॉज के बल्कि मोइन फहाद मुस्तफा साहब तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज श्रीलंका सरप्राइज करेगा, उनकी गट फीलिंग सरप्राइज कर सकता है। बिल्कुल, यू नेवर नो, इनकी प्रेडिक्शन भी ठीक हो सकती है। ऑन पेपर बहुत तगड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली है हमेशा ही, इतने आसान ऑपोजिशन नहीं रही है किसी भी टीम के लिए। वो कभी भी जो टीम इनसे मैच जीतती है वो लड़के उनको जीतना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, और उस टीम का पर्टिकुलर डे पे अगर उनका दिन हो तो ही आप ऑस्ट्रेलिया से जीत सकते हैं। स्टीवन स्मिथ से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उनको मिस्टर फिक्सिट कहा जाता है, तो आपको लगता है आज वो कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं? किसके बारे में पूछा आपने? स्मिथ की बात करिए। नहीं, स्मिथ ऑफ कोर्स बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, और फिटनेस तो है ऑफ कोर्स, और प्रीवियसली बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, प्रीवियसली बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस भी दी हुई उन्होंने। इसी वजह से ऐसे प्लेयरों की एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ जाती है आपकी। लेकिन अगेन इट्स अ टीम गेम, इस टीम गेम के अंदर आपको एक मोमेंटम चाहिए होता है, T20 में स्पेशली और वो ऊपर के ओपनर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जो फर्स्ट 6 ओवर्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, वो दोनों टीमों के लिए, श्रीलंका के लिए बैटिंग में और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉलिंग में मैटर करेंगे। और अगर फर्स्ट 6 ओवर्स श्रीलंका यहाँ कामयाब हो जाती है अच्छा खेलने में, विकेट लूज नहीं करती, तो दे कैन बी वेरी डेंजरस टू ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान टीम विद अफगानिस्तान, आई थिंक दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव फाइट। वो जान मारते हैं, बहुत स्ट्रांग हेडेड हैं,
डिटरमिन्ड हैं, एफर्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है किसी भी प्रोफेशनल के लिए, वो ग्राउंड में जाए, जो भी उसकी स्ट्रैटेजीज है उसके ऊपर वो एफर्ट करे, और ये क्वालिटी हमने देखी है अफगानिस्तान टीम के अंदर मौजूद है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को प्रीवियसली भी काफी टफ टाइम दिया है। हमने देखा था इंग्लैंड में भी जब इमाद वसीम ने मैच जिताया था पाकिस्तान को, तो उस दिन भी बहुत ही टफ सिचुएशन हो गई थी पाकिस्तान के लिए। तो आई होप कि ऐसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि पाकिस्तान को खुद इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान टीम जिस तरह इंडिया को और न्यूजीलैंड को भी हराया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई मुश्किल होनी चाहिए अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को। बट हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम आई थिंक अच्छी ही क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी, कोई भी ओपोनेंट आपके सामने हो, मैच जीतने के लिए। जी फहद, कल मैच है अफगानिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान, यानी अफगानिस्तान को आसान हरीफ नहीं लेना चाहिए, जैसे कि मोइन भी कह रहे हैं, खतरनाक हरीफ समझना चाहिए। कतई तौर पे किसी भी टीम को आसान हरीफ नहीं लेना चाहिए। T20 क्रिकेट में आपको बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेलनी है, और आप का जो मेन गोल है, टारगेट है, वो वर्ल्ड कप बेसिकली जीतना है। सो मैं समझता हूं कि आपको किसी भी हरीफ को आसान नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप ये T20 क्रिकेट में 1 से 2 प्लेयर होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं और बिल्कुल खेल चेंज कर देते हैं। और अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है कि जो मुश्किलात खड़ी कर सकती है। उनके 2 बॉलर्स तो ऐसे हैं कि जिनको आपने प्लान करके खेलना है। आपने राशिद हो गए, मुजीब हो गए, लेकिन हम बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जी अफगानिस्तान की बैटिंग भी बहुत अच्छी है और बॉलिंग भी ऐसी है, लेकिन बैटिंग की उनके सही मायनों में ट्रायल होंगे। उसकी वजह ये है जिस किस्म की बॉलिंग पाकिस्तान की है, उस पर परफॉर्म करना, उस पर आसानी से मारना, हिटिंग करना आसान नहीं है। बट उसी चीज को साथ रखते हुए पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड कोशिश यही होनी चाहिए कि जो मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरह से वो दोनों पिछले मैच खेले हैं, उसी चीज को जारी रखें और ये मैच भी बेहतर तरीके से जीतें। अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट में धुआंधार एंट्री दी है फहाद, और इस इवेंट का सबसे बड़ा टोटल 190 रन स्कोर किया और फिर स्कॉटलैंड को सिर्फ 60 रन पर आउट कर दिया। अफगानिस्तान के पास जाहिर राशिद खान और मुजीब जरदान जैसे स्पिनर्स, जबकि टॉप ऑर्डर अगर देखा जाए तो जाज़ई, शहजाद और नजीबुल्लाह जैसे बैट्समैन मौजूद हैं। तो किस तरह देख रहे हैं अफगानिस्तान की प्रोग्रेस को इस टूर्नामेंट में आप ओवरऑल? देखिए, अफगानिस्तान की भी जो है वो जिस किस्म की बॉलिंग पे उन्होंने रन किए हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग उनसे बहुत बेहतर है। तो सही मायनों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग पे भी ट्रायल हो जाएंगे कि अगर जिस तरह से वो अगेंस्ट स्कॉटलैंड खेले कि भाई वाकई इतनी जाराना और इतना ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। बट मुझे नहीं लगता कि जो स्कोर या जिस तरह से वो स्कॉटलैंड के अगेंस्ट कामयाब रहे बैट्समैन, उतना पाकिस्तान के खिलाफ रहे। मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आप समझते हैं कि इस विनिंग कॉम्बिनेशन को के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, इसी टीम के साथ उतरना चाहिए कल भी? अच्छा, ये हमारा जो है ना, मैं आपसे भी बात करूंगा और भी जगहों पे, हमें भी ना ये सोचना और सुनने वालों को होना चाहिए कि चेंजेस की ना हमारे यहाँ जरूरत जब तक ना हो, चेंजेस ना की जाए। ये 20 ओवर की क्रिकेट है और इसमें कोई इतना ज्यादा अगर खुदा ना खास्ता को अनफिट हो जाए तो एक अलग बात है, बट हमें इस चेंजेस के उससे ना निकलना पड़ेगा। जो हमारी क्रिकेट खराब हुई है ना इतने अरसे से, वो चेंजेस से ही हुई है हमारे। कभी कप्तान को चेंज कर देते हैं, कभी हर मैच के बाद किसी प्लेयर को आपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है। और अब जब एक टीम बन गई है तो उस टीम को खिलाते रहें। कुछ प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो अफगानिस्तान के लिए इस मौका मिलेगा, उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। सो ये जो 11 हमारे टीम बन गई है, उस पे खेलते रहे। प्लेयर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसा हमने देखा कि इमाद ऊपर आ गए थे, लेकिन चेंजेस के बारे में फिल वक्त कोई सोचने की जरूरत नहीं है मेरी नजर में। ठीक है, आप अपने एक्सपर्ट्स हमें दे रहे थे, फहद मुस्तफा, और हमारे साथ साबिक कप्तान मोइन खान भी थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही है। भारत और न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद कौमी टीम ग्रुप 2 में 4 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त। तो कल के मैच में फतह पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक रसाई मजीद आसान बना देगी। इसी पर एक पैकेज तैयार किया, आपको दिखाते हैं। He's on absolute fire. What about down the ground for 6? Lovely strike. ग्रीन शर्ट्स का तीसरा टाकरा, शाहीनों ने पकड़ ली तैयारी। भारत और न्यूजीलैंड से फतह के बाद एतमाद आसमान को छूने लगा। 2 to win. That'll be enough. Pakistan will go back to back and start this ICC Men's T20 World Cup in style. Wins. दुबई में सजेगा मैदान, शाम 7 बजे झपटेंगे पाकिस्तानी जवान। मैच के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन को ही मैदान में उतारने का इम्कान।
Just a single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. हेड कोच सकलैन मुश्ताक भी अफगानिस्तान को हल्का लेने को तैयार नहीं। मेगा इवेंट है, वर्ल्ड कप है, दुनिया की बेस्ट टीमें आई हुई है, तो हर मैच को उतनी ही अहमियत देनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी मैच को उतनी अहमियत नहीं देंगे तो वहां से आपका माइंडसेट बन जाएगा और आगे मूव फॉरवर्ड होते हुए इसके असरात आगे चलेंगे। अफगानिस्तान है या कोई भी टीम है, इस नाम को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और उसी माइंडसेट से, उसी कॉन्फिडेंस और उसी बिलीफ के साथ अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ग्रीन शर्ट्स और अफगानिस्तान T20 फॉर्मेट में सिर्फ एक बार मध्य मुकाबला है। 2013 में शारजा में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान 6 विकेट से फाते रहा। पैकेज आपने देखा। अभी आपको हम खबर दें, सरकारी टीवी पर नुमान नियाज और शुएब अख्तर में तल्खी का मामला। एंकर नुमान नियाज को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ऑफ एयर कर दिया गया है। तहकीकात मुकम्मल होने तक नुमान नियाज मेजबानी नहीं करेंगे। सरकारी टीवी पर नुमान नियाज और शुएब अख्तर में तल्खी का मामला हुआ था। एंकर नुमान नियाज को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ऑफ एयर कर दिया गया है और तहकीकात मुकम्मल होने तक नुमान नियाज मेजबानी नहीं करेंगे। सरकारी टीवी पर नुमान नियाज और शुएब अख्तर में तल्खी का मामला हुआ था। एंकर नुमान नियाज को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ऑफ एयर कर दिया गया है। तहकीकात मुकम्मल होने तक नुमान नियाज मेजबानी नहीं करेंगे। आज पहला इजलास हुआ था। सरकारी टीवी के कायम करदा इंक्वायरी कमेटी ने आज सिफारिश भी की थी कि नुमान नियाज को, जो कि मेजबान थे इस प्रोग्राम के, उन्हें ऑफ एयर कर दिया जाए और अभी अहम खबर सामने आई है कि एंकर नुमान नियाज को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ऑफ एयर कर दिया गया है। तो कल पाकिस्तान का एक और अहम मैच है, पाकिस्तान बामुकाबला अफगानिस्तान, और बहैसियत पाकिस्तानी हमारी यही ख्वाहिश है और यही दुआ भी है कि पाकिस्तान कल अपनी जीत की हैट्रिक मुकम्मल करे, ना सिर्फ कल जीते बल्कि ट्रॉफी लेकर वतन वापस आए और फिर हम ये बोलें कि भैया आप तो हीरो निकले। कुछ क्रिकेट हो जाए में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।